अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर आपके पास है 35 टू 36। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट। यानी कि वो तमाम चीज़ें जिसने हमें सराउंड किया हुआ है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो क्या कहलाती हैं? वो हमारा इन्वायरमेंट यानी कि वो हमारा माहौल कहलाती हैं। हमारे इन्वायरमेंट में तमाम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट वन हमारे पास है एबायोटिक कंपोनेंट और सेकंड वन है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? those things which cannot move, which cannot serve, which cannot digest और which cannot respire, which cannot grow। वो तमाम चीज़ें जो कि ना तो हरकत कर सकती हैं, ना मूव कर सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, उनको कहा जाता है एबायोटिक या पे नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं, जो कि ग्रो कर सकती हैं, जो कि रिस्पायर कर सकती, जो कि सांस ले सकते हैं, उनको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट हमारे पास सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, विंड, सॉइल एंड ग्रेविटी शामिल है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं, जो कि हमारा एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को बनाती है। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर शामिल है। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म है, वो बायोटिक कंपोनेंट है जो कि अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो कंपोनेंट एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं, किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन लिविंग थिंग को कहा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्या है? हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, वो क्या है? वो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसके साथ साथ वाटर एंड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपने लिए फूड और ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं। ये फूड जो है ये प्लांट खुद भी यूज़ करते हैं और इनको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो हमारे पास है कंज्यूमर्स। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को, उस फूड को जो जिसको प्लांट ने प्रिपेयर किया उसको कंज्यूम करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर जो है अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, बल्कि जो खुराक प्लांट ने तैयार की होती है वो उसी को कंज्यूम करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, यानी कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। अब ये जो कंज्यूमर हमारे पास है ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होते हैं हर्बीवोर। वो कंज्यूमर जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहा जाता है हर्बीवोर। सेकंड हमारे पास जो कंज्यूमर है वो हमारे पास है कार्निवोर, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनको कहा जाता है कार्निवोर। थर्ड हमारे पास जो कंज्यूमर की टाइप है वो हमारे पास है ओमनीवोर, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को खाते हैं, दोनों को कंज्यूम करते हैं, उनको कहा जाता है ओमनीवोर। थर्ड वन हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का, वो हमारे पास है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि तोड़फोड़ करते हैं, किसकी? प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ की। डिकम्पोजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की। चूँकि ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इस वजह से इन बायोटिक कंपोनेंट को, इन लिविंग थिंग को डिकम्पोजर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, चूँकि हमने डिस्कस किया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी लिविंग थिंग है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी खुराक के लिए वो एबायोटिक कंपोनेंट पे, यानी कि हवा पे, पानी पे, सनलाइट पे वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स को जो है वो रिक्वायर होती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड टेम्परेचर, जो कि हमारे लिए एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर इन्वायरमेंट में ये एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ना हो, तो ये प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। अगर प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी नहीं रह पाएंगे। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है वो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, पलने फूलने के लिए वो क्या करते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, वो और वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। शुक्रिया।